Welcome to SAM Physics. Next topic, behavior of conductor. कंडक्टर का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हमने प्रूव किए हुए हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं बस एक बार कि कंडक्टर क्या क्या है। सारे पॉइंट एक साथ कर दिए, अलग अलग जगह पे हम जो स्टडी किए वो एक जगह पे कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर? जीरो होता है इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। पता है अगर हमने एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। अब कंडक्टर के अंदर चार्जेस की कमी नहीं है, नेट चार्ज जीरो ही है, बट नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल नंबर में है, उसकी कमी नहीं है। तो सारे नेगेटिव किस साइड आ जाएंगे? इस साइड। जितना इस साइड पॉजिटिव अप्लाई किया है उतने नेगेटिव इधर आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो अपने अंदर इन्होंने एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है? इस साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड। अंदर वाला किस साइड बना लिया? इस साइड। ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई डैश, ये बाहर वाला हो गया ई नॉट ओरिजिनल। जो ई ओरिजिनल मतलब जो अप्लाई किया है, ये अंदर वाला अपना वाले। तो नेट कितना बचा? दोनों आपस में क्या है? इक्वल। मैंने बताया कंडक्टर के पास चार्जेस कमी नहीं है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, जितने चार्जेस आप अप्लाई किए हैं उतने ही चार्जेस इस स्पेस पे आ जाएंगे, इधर भी। तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो दोनों अगर सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट ई कितना हो जाएगा? जीरो। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। प्रॉपर्टीज में करके आए थे कि कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यही है वो कह रहे हैं। अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो कैसे बनेगी? चेक करते हैं। यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू क्या होती है? निगेटिव। ये निगेटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट एंड एट निगेटिव। अंदर बनेगी पॉजिटिव से निगेटिव? ऐसे नहीं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएंगी? तो अंदर कोई भी लाइन ऐसे नहीं बनेगी। क्या यहां पे बनेगी? बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशन भी हमने शो कर दी है। थर्ड पॉइंट, तो इसके देखिए कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल है, यहां पे भी नॉर्मल है। नेट चार्ज इज इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अब गॉस थ्योरम ये होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी कितना होगा? जीरो होगा। ये चीज जीरो तो क्या होगी? जीरो। क्या इज द अनक्लोज्ड चार्ज, यानी कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। फिर अगर चार्ज देंगे तो जाएगा कहां पे? अगर अंदर जीरो होता है तो सरफेस पे। पता है, एक्सेस चार्ज रिजाइड्स एट इट्स सरफेस। ये कौन सा चार्ज है? अनक्लोज। ये अनक्लोज चार्ज है, अनक्लोज चार्ज। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमें पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? पोटेंशियल का। तो दैट मीन्स इफ E इक्वल टू जीरो देन V इज कांस्टेंट। ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो V क्या होता है? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन। यहां पे ये बात समझने वाली है, ऑन द सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जीरो तो नहीं होता। लेकिन हमने जब पोटेंशियल थिन स्फेरिकल शेल का डेरिवेशन की थी उसमें हमने प्रूव किया था जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है। तो दोनों जगह सेम
तो कांस्टेंट हो गया ना। तो पोटेंशियल तो अंदर भी और सरफेस पे भी क्या होता है, कांस्टेंट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, सरफेस पे जीरो नहीं होता। अगर जीरो नहीं होता तो फिर कितना होता है, ये भी प्रूव किया हुआ है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, हमने प्रूव किया हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रूव भी कर सकते हैं गॉस थ्योरम से, हालांकि हमने प्रूव किया भी था, बट फिर एक बार गॉस थ्योरम से अभी जस्ट 2 मिनट में हम प्रूव कर देते हैं इसको। तो एक बार ये रब करने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर जीरो होता है। क्यों, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना लेता है जब हम जितना हम आउटसाइड अप्लाई करते हैं। आउटसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है। थर्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो तो अंदर चार्ज भी कितना होगा, नेट चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है और वही सरफेस पे होता है। प्रूव किया हुआ है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे वही अंदर, दैट मींस पोटेंशियल कांस्टेंट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, बाहर सरफेस पे जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो फिर कितना होता है, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। प्रूव करते हैं जल्दी से इसको। हमने किसी भी शेप की एक बॉडी ले लेते हैं, रेगुलर शेप की कोई भी एनी बॉडी ले लेते हैं। तो आप यहां पे प्रूव कर लीजिए, आप यहां पे प्रूव कर लीजिए, आप यहां पे प्रूव कर लीजिए, कहीं पे भी एक पार्ट अलग अलग ले लीजिए, तो वहां पे आप एक पार्ट में प्रूव कर लीजिए कितना आता है। जैसे ये लिया हमने, यहाँ पे एक इसका गॉसियन सरफेस, इतने सरफेस का गॉसियन सरफेस हमने लिया सिलेंडर। इस बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना है, सिग्मा। सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कॉर्नर्स पे ज्यादा होगा, अदरवाइज थोड़ा कम होगा, वो सिग्मा है। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो यहां पे हमने गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस लिया, वो सिलेंडर लिया, पिल बॉक्स की फॉर्म में होता है। सिलेंडर लिया, थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बाहर है, इसकी हाइट को हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ये मान के चलो कि बिल्कुल सरफेस के साथ है, क्योंकि हमने सरफेस पे फाइंड करना है ना, सरफेस, तो इसलिए हमने ये वाला पोर्शन सरफेस के साथ है, इसकी हाइट को हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। अब देखो जो पोर्शन अंदर है, तो ये सरफेस तो यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर तो जीरो। हमने प्रूव आउट करना है सरफेस पे, क्या होगा, ई की डायरेक्शन ये, डीएस की डायरेक्शन भी ये, ई की डायरेक्शन, डीएस की डायरेक्शन। ई की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज रख के, तो ये वाला चार्ज इसको कैसे पुश करेगा, इस साइड, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला डीएस है, इतना इतना, ये क्या है, डीएस, और डायरेक्शन इसकी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। स्मॉल पोर्शन के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल पोर्शन के लिए फ्लक्स क्या होती है, ई डी एस, एडीएस कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, जीरो, एंड cos 0 is 1, cos 0 is 1। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या होती है, एनक्लोज चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज बाय में एरिया। एरिया कितना है, ये वाला पोर्शन कितना है, डीएस है, तो क्यू बाय में डीएस, तो क्यू क्या आ गया, सिग्मा डीएस। अनक्लोज चार्ज, अनक्लोज चार्ज कितना आ गया, सिग्मा डीएस बाय में एप्सिलॉन नॉट।
तो राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, गोस के को अप्लाई कर दीजिए, ds से ds कट गया, e कितना आ गया सिग्मा बाय में एप्सिलॉन। तो मैंने इस पोर्शन पे प्रूव कर लिया सरफेस पे कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, यहां पे सब में आंसर तो क्या आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। दैट मींस पूरे सरफेस पे कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। कि एक होलो चार्ज कंडक्टर है हमारे पास, एक होलो चार्ज कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास, यहां से सॉलिड है, ये होलो है अंदर से, इसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं कैविटी। तो होलो चार्ज कंडक्टर या दैट मींस इसके अंदर जो कैविटी है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट। चार्ज कितना होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज भी 0। तो देखिए जी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चार्ज भी 0 होता है, बट पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट होता है, केवल के E0 वहां पे पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स अगर आप यहां पे जिस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ना हो, तो उस चीज को आप यहां पे रख दो, उसको अपने यहां पे रख दो। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज एक ऐसा रीजन बना देना जिससे अंदर कोई भी चीज है वो सेफ रहे। तो फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी हमने एक कंडक्टर के अंदर ये कैविटी थी और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0, तो दैट रीजन इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहां पे रख दो जिस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो। एप्लीकेशन देखिए, थंडरस्टॉर्म के अंदर लाइटनिंग वगैरह हो रही होती है जब, तो सेफ है रहता है कि आप कार के अंदर ही बैठे रहे। क्यों, वो एक होलो कंडक्टर का काम करती है, मेटालिक बॉडी है ये, और अंदर बैठे हो अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा 0, नेट चार्ज भी कितना रहेगा 0, वहां से कोई भी लाइन पास नहीं कर पाएगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज भी 0 है। सो दैट्स व्हाई लाइट अंदर नहीं आएगी, वो आप सेफ रहोगे उससे। तो आपके लिए जो गाड़ी है वो शील्ड का काम कर रही है। ठीक, सेंसिटिव कंपोनेंट जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और एनी डिस्टर्बेंस और फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको कहां पे रख दीजिए शील्ड के अंदर रख दीजिए, बाय प्लेसिंग अ मेटल शीट। उसके ऊपर क्या कर दीजिए एक मेटल रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए अराउंड टाइम, उसके अंदर क्या रख दीजिए मेटल रख दीजिए, कंडक्टर रख दीजिए, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो गए तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की ये एप्लीकेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कैपेसिटर के ऊपर चलेंगे।